हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। 2023-24 का बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आज का वीडियो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड करूँगी। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है एमएससी के अंदर बॉटनी का, इसमें आपके 4 पेपर होते हैं थ्योरिकल और आपके 2 पेपर होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे ही पेपर के हम जो है वो टॉपिक्स देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे, डिटेल से बिल्कुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पेपर है आपका एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये आपका पहला पेपर है जो कि आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपके 42 मार्क्स की थ्योरी आती है और 8 मार्क्स के आपके सीसी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पेपर सेकंड है जो कि है आपका बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर भी आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी होती है और 8 मार्क्स के आपके जो है वो सीसी होते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पेपर है आपका बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये आपका तीसरा पेपर है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है और वही की वही आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी एंड 8 मार्क्स के आपके सीसी होते हैं। देन आपका फोर्थ पेपर है जो कि आपका प्लांट इकोलॉजी, और इसमें भी आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, 42 मार्क्स की थ्योरी और 8 मार्क्स के आपके सीसी होते हैं। तो इस टाइप से आपके 4 पेपर होते हैं जो कि आपके थ्योरिकल पेपर होते हैं, और बाकी जो लास्ट के ये जो आपके 2 पेपर होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो लास्ट के 2 पेपर होते हैं ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स से रिलेटेड आपके दोनों ही पेपर होते हैं जो कि आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। यानी आपका जो है वो 100 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बाकी 200 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे आपके पेपर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। सबसे पहला है आपका फर्स्ट पेपर, इसका नाम है आपका बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये आपका पहला पेपर है। इसके अंतर्गत सबसे पहली यूनिट दी गई है आपकी वायरस। वायरस के अंदर आपको इसका क्लासिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके कैरेक्टराइटिक्स सभी कुछ है वो देख लेना है, और इसके अंतर्गत आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया से रिलेटेड। इसमें भी आपको इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ये सभी कुछ देख लेना है। रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट है, इसमें दिया गया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा। ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और सभी के आपको सिग्निफिकेंस जरूर कर लेना है। देन इसके बाद है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में दिया गया है आपका माइकोप्लाज्मा, इसका क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टर, साथ ही साथ फंगी भी इसी में आपकी दी गई है। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट यूनिट दी गई है आपकी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी ऑफ फंगी, पूरा का पूरा आपका फाइलोजेनी ऑफ फंगी से रिलेटेड है आपका फिफ्थ यूनिट। ठीक है, और ये जो आपकी फिफ्थ यूनिट है, इसमें आपका पूरा का पूरा ये जो है ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये हुआ इसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस, 5 ही यूनिट और सभी के जो है वो टॉपिक्स। इसके बाद अब हम देखते हैं आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है, इसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये है आपका सेकंड पेपर। इसके अंतर्गत दिया गया है आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसमें दिया गया है आपका एल्गी एंड डाइवर्सिफाइड हैबिट्स। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। ये सारे के सारे इसमें आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, पिगमेंट्स, ये सभी कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दी गई है आपकी यूनिट सेकंड, और जो आपकी यूनिट सेकंड है इसमें दिया गया है आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोटोक्लोरोफाइटा। ये दिए गए हैं सारे टॉपिक्स यूनिट सेकंड के। ठीक है, इसके बाद है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में दिया गया है आपका मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री, ब्रायोफाइटा, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें आपके दिए गए हैं। देन इसके बाद है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में दिया गया है आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं।
काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं, इवोल्यूशन वगैरह, ये सबको आपको देख लेना है। देन इसके बाद ये दी गई है आपकी लास्ट यूनिट, जो कि है आपकी यूनिट 5th। इसमें दिया गया है आपका इंट्रोडक्शन टू सीलोपसीडा, सिफेनोपसीडा एंड टेरिप्टोसीडा। ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन इसमें आपके यूनिट 5th में दिए गए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको पेपर सेकंड का सिलेबस जो है वो समझ में आया होगा। पेपर सेकंड है आपका ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर थर्ड। सो ये है आपका पेपर थर्ड, यहाँ पर ये आपका गलती से लिखा हुआ है पेपर फोर्थ, ये है आपका पेपर थर्ड। ठीक है, इसका नाम है बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये है आपका पेपर थर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको पेपर थर्ड जो है वो कर लेना है। पेपर थर्ड है आपका बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो इसके अंतर्गत आपकी यूनिट फर्स्ट में दिया गया है इंट्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म, ये सारे के सारे टॉपिक्स, इवोल्यूशन, जिम्नोस्पर्म, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपका क्लासिफिकेशन दिया गया है जिम्नोस्पर्म का, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में दिया गया है जनरल अकाउंट ऑफ टेरिडोस्पर्मल्स, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, क्रोकोडाइल्स भी आपको इसी में कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, रिप्रोडक्शन दिया गया है, साथ ही साथ इंटर रिलेशनशिप्स दिए गए हैं ये। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में भी आपके स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप्स दिए गए हैं आपके। बेसिकली इंटर रिलेशनशिप्स आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ दोनों में आपके दिए गए हैं। ठीक है, सो ये सारा का सारा आपका सिलेबस दिया गया है पेपर थर्ड के अंतर्गत। और आपका पेपर थर्ड है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये आपका पेपर थर्ड है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं लास्ट पेपर। लास्ट पेपर जो है वो है आपका पेपर फोर्थ, और पेपर फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है आपका प्लांट इकोलॉजी, ये है आपका लास्ट पेपर जो कि है आपका पेपर फोर्थ। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहली यूनिट दी गई है आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी, सेकेंड यूनिट दी गई है आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अंतर्गत ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में दिया गया है आपका इकोसिस्टम, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, ये आपकी यूनिट थर्ड है, और ये सारे के सारे इसमें आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में दिया गया है आपका फैट ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम्स। देन लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट फिफ्थ, इसमें दिया गया है आपका फैट ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम, और ये सारे के सारे इनमें आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका चारों ही पेपर का सिलेबस। 4 पेपर होते हैं आपके एमएससी बॉटनी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और ये जो आपको मैंने सिलेबस बताया ये आपका बिल्कुल न्यू सिलेबस है, सेशन 2023-24 है आपका। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे, इसीलिए मैंने आपको ये सिलेबस अपलोड किया है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, यहाँ पर मैं आपका पेपर थर्ड भी जो है वो सही कर दूंगी। ठीक है, सो इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक एक करके वीडियो के रूप में एक्सप्लेन करूंगी, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक एक करके वीडियो के रूप में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।